प्रचंड साखरदांडे. मी मुलगा आहे, माझी आई आहे मिसेस प्रमिला साखरदांडे. यांची सर्जरी झाली ब्रेस्टची. राईट साईडच्या ब्रेस्टमध्ये त्यांना गाठ होती अराउंड 2x2 सेंटीमीटरची. आणि आम्ही इथे पहिल्यांदा डॉक्टर नीता नायरना भेटलो सप्टेंबर महिन्यामध्ये. आणि ॲज प्रत्येक पेशंटचं असतं जसं की गाठ म्हटली की एक येतं की बाबा नक्की ही गाठ नॉर्मल आहे का कॅन्सरच आहे काही. आम्ही बायोप्सी करून बघितली तर त्याच्यामध्ये कॅन्सर असण्याचे चान्सेस आले. त्याला इन्व्हेसिव्ह डक्टल कार्सिनोमा असं शब्द आहे बायोप्सीवर आला. मग आम्ही नीता मॅमकडे गेलो आणि कन्सल्टेशन केलं की नक्की आपण याचं प्रोग्रेस करायचं कसं. तर त्यांनी अतिशय सुंदर त्याच्यामध्ये एक्सप्लेन केलं की आपण कसं करणार आहोत. जसं लोकांना वाटतं की रेडिएशन लागतं, किमोथेरपी लागते, तर प्रत्येक ॲस्पेक्ट त्यांनी समजवलं. आणि क्लिनिकली एक्झामिन केल्यानंतर मॅमनी स्वतः जेव्हा एक्झामिन केल्यानंतर मला समजलं की हे एवढी पसरलेली गाठ तर दिसत नाही आहे. त्याच्यामुळे रेडिएशन आणि किमोचे चान्सेस लागण्याचे चान्सेस कमी आहेत. आणि रोबॉटिकली जेव्हा आम्ही ठरवत होतो की रोबॉटिकली करायचं तर म्हटलं तसं हिलिंग आणि पेशंट कम्फर्ट हा खूप महत्त्वाचा भाग असतो. आणि जेव्हा मॅडमनी आम्हा तिघांनाही एक्सप्लेन केलं तेव्हा आम्ही निघाल्यावर मम्मी वॉज व्हेरी हॅपी की बाबा प्रत्येकाचं असतं जसं मॅडम बोललं की ब्रेस्ट काढलं जाणार का, मग कॉस्मेटिकली ते कसं दिसणार आणि त्रास होणार का, बाकी मग सायकल्समध्ये काय प्रॉब्लेम होणार का, असे प्रत्येक डाऊट्स होतात ते मॅडमनी जसे मॅमनी सगळ्यांनी क्लिअर केलं. आणि जसं आम्ही ॲडमिट झालो वेनसडेला आणि एक दिवसाची सर्जरी करून आम्ही लगेच दुसऱ्या दिवशी फ्रायडेला आम्हाला डिस्चार्जही मिळालं. आणि आता तुम्ही बघू शकता म्हणजे आता जस्ट 1 मंथच झालंय. आता 15 ऑक्टोबर आहे, 11 सप्टेंबरला सर्जरी झाली. तर जस्ट 1 मंथमध्ये असं बोलू पण नाही शकत की एवढी मोठी ब्रेस्टची सर्जरी झाली. तर एक शॉर्ट स्टोरी होती. तुम्ही काय सांगताय उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल. नॉन मॉडिफाइबल जो होते हैं जिनका हम कुछ कर नहीं सकते हैं. एक होता है एजिंग, जैसे हमारी एज बढ़ती है कैंसर का रिस्क बढ़ता है. दूसरा होता है महिला होना, आपके ब्रेस्ट बड़े होते हैं रिस्क बढ़ता है. तीसरा होता है आपकी फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक्स, जो सिर्फ 10% केसेस में जेनेटिक्स का कोरिलेशन होता है. फिर होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. मॉडिफाइबल होते हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड होते हैं. पहला बच्चा 30 के पहले होना, 1 साल के लिए ब्रेस्ट फीडिंग करना, ओबेसिटी या वेट गेन नहीं होना, ये बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं. जितना हमारा वजन बढ़ता है मेनोपॉज के बाद हमारा रिस्क इंक्रीज होता है. कैंसर क्या है कि आपके बॉडी के नॉर्मल सेल्स किसी वजह से चेंज हुए हैं और बॉडी के कंट्रोल से निकल गए हैं, इसीलिए कोई गांठ बनती है और फिर वो पूरे बॉडी पे उसका जोर पड़ता है. हमने उसे अर्ली डिटेक्ट करना होता है. कई कैंसर्स होते हैं जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर. आप वैक्सीन दीजिए, HPV का वायरस प्रिवेंट कीजिए, सर्वाइकल कैंसर आप प्रिवेंट कर सकते हैं. ब्रेस्ट कैंसर हम अब तक प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, उसे अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं. तो जैसे मैडम खुद आई थी, उन्हें खुद गांठ जल्दी लगी थी. आप या तो अपने आप को एग्जामिन करें, जैसे हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं. 45 की एज के बाद हम रेकमेंड करते हैं हर साल एक मैमोग्राफी अल्ट्रासाउंड दोनों को. आप अपने डॉक्टर से मिलकर क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन साल में साल कर सकते हैं. ये चीज़ों से आप जब गांठ छोटी हो अगर सामने आते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का क्योर किया जाता है. और हर कैंसर में कीमो रेडिएशन ज़रूरी नहीं होता है. हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करें, सेम टाइम पे सर्वाइवल का भी अच्छा आउटकम हो. और वो तभी हो सकता है जब पेशेंट्स अर्ली स्टेज में आए. अगर पेशेंट्स एडवांस स्टेज में आते हैं तो हमारे हाथ भी थोड़े बंधे हुए होते हैं, बहुत ट्रीटमेंट्स देना ज़रूरी होता है. जैसे आपने बताया कि पीरियड बदल तो उसमें चांस इंक्रीज होता है, ज़्यादा चांस नहीं है. सो रिस्क फैक्टर्स होते हैं. हर मोटे औरत को नहीं होने वाला है, पर उनका रिस्क इंक्रीज होता है. तो जब आपको छोटे छोटे रिस्क आपके ऑलरेडी पता है तो आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करके अपना वजन घटा सकते हैं, आप अपने वेट रेंज में रह सकते हैं. आप ये चीज़ें करें और अपने आप को एग्जामिन करते रहें ताकि अगर कोई गांठ हो आप उसे अर्ली डिटेक्ट कर पाएं. किस तरह का जो मेरा अपील बस इतना होता है, डरिए मत. जो होना है वो होगा. और जितना आप अपने
जो ब्रेस्ट का हेल्थ अपने हाथ में लेते हैं, आप अपने लिए आगे आते हैं, उतना हम आपके लिए कर पाते हैं। मतलब वे इज्जत आप डॉक्टर के पास है। जरूर। हाँ जी सर, जो होता है वो इतना कॉमन नहीं है, फॉर्चुनेटली उसका रिस्क थोड़ा कम होता है। पर एंडोमेट्रियम कैंसर अगर पेशेंट्स को मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो रही हो या पीरियड्स बहुत हेवी हो जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होते हैं, तो रिस्क होते हैं और उसका टेस्ट किया जाता है। सबसे कॉमन कैंसर्स महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर होते हैं। थैंक यू मैम।